कुछ मोती कुछ सीप के इस अंक में लीजिए सुनिए पवन शर्मा की लघु कथा लंगड़ा। प्रवाचक हैं अमित सोनी। एकदम सन्नाटा। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने से सन्नाटा भंग हो जाता था। जहां जहां बिजली के खंभे थे वहां वहां प्रकाश फैला हुआ था, बाकी जगह अंधेरा था। सन्नाटे को भंग करती उसकी बैसाखियां और बैसाखियों पर झूलता वह आगे बढ़ रहा था। यही 11-12 साल का लड़का था वह। सामने बिजली के खंभे के प्रकाश में उसने देखा कोई खड़ा है। मन ही मन घबराने लगा, लेकिन बैसाखियों पर झूलता वह आगे बढ़ रहा था। नज़दीक जाकर देखा, उसी की उम्र का मैले कई जगह से फटे कपड़े पहने कोई लड़का है। मन थोड़ा शांत हो गया उसका। कहाँ से आ रहा है? नज़दीक आने पर लड़के ने पूछा। स्टेशन से। क्या कर रहा था वहाँ अभी तक? लड़के ने फिर पूछा। कैंटीन में कप प्लेट धो रहा था। निश्चिंत भाव से उसने उत्तर दिया और आगे बढ़ने लगा। लड़का भी उसके बराबर हो लिया। कितना कमाया है? लड़के ने चलते चलते अंधेरे में ही पूछ लिया। 7 रुपया, सुबह से अभी तक के। काम पूरा लिया? उसका चेहरा दयनीय हो उठा। तू झूठ बोल रहा है। सुबह से अभी तक के तो कम से कम 10 का पत्ता होना था। सामने बिजली के खंभे के बल्ब का प्रकाश उन दोनों के ऊपर आने लगा। पीछे उन दोनों की परछाइयां काफी बड़ी थीं। सच में 7 ही दिए कैंटीन वाले ने। और सहज भाव से उसने हाफ पैंट की जेब में से एक एक के मुड़े मुड़े 7 नोट दिखाए और बोला, अम्मा बीमार थी, इस वजह से मुझे काम करना पड़ा आज। बिजली के खंभे के निकट पहुंचकर लड़का बोला, दिखा, गिनकर देखता हूँ। साले काम तो पूरा करवाते हैं लेकिन पैसे पूरे नहीं देते। पूरे 7 हैं, उसने कहा और रुपये लड़के को थमा दिए। लड़का रुपयों को गिनने लगा। 1 और 1 नोट उसको पकड़ा दिया। 2, 1 और नोट उसको पकड़ा दिया। 3, फिर 1 और नोट उसको पकड़ा दिया। 4, वह हाथ बढ़ा ही रहा था कि लड़का भाग खड़ा हुआ। वह चौंक गया। ए, मेरे रुपये तो देता जा। बैसाखियों के सहारे वह आगे की ओर बढ़ा, लेकिन लड़का अंधेरे में खो चुका था। विवशता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर एकाएक गुस्से से उसके चेहरे पर तनाव आ गया। साला लंगड़ा, साला दोनों पैर का लंगड़ा साला। कुछ मोती कुछ सीप में अभी आपने सुनी पवन शर्मा की लघु कथा लंगड़ा। प्रवाचक थे अमित सोनी।